एक बार फिर आपसे से अपने चैनल पर जुड़ते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह इतिहास में हम जानते हैं, तो इसके पहले जो मैंने अगस्त प्रस्ताव पढ़ाया था, आप सभी को उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर अभी जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप सर्च करिए अगस्त प्रस्ताव बाय अखिलेश सर, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप उसको देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर जब आप उसे समझ जाएंगे तो उसके आगे की ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए हम अपने बात करते हैं आज व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह दरअसल अगस्त प्रस्ताव से ही जुड़ा हुआ, उसके आगे क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में जो मांगे थी उसको पूरी नहीं की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और उन्होंने क्या कहा था कि जो भारतीय जनता है वो ब्रिटेन का मदद करेगी द्वितीय विश्व युद्ध में। क्योंकि इस समय 1939 में क्या हो रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जा रहा है, आप सभी को पता है। ठीक है, स्टार्ट हो जा रहा है, और ब्रिटेन ने क्या कहा कि भारतीय जनता है, भारतीय सैनिक किसका मदद करेंगे, ब्रिटेन करेंगे। कब, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। और जब यह बात गांधी जी को यानी कांग्रेस को पता चलती तो वो उसका विरोध करते हैं। अभी उधर क्या हो रहा है, त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के पट्टाभी सीतारमण गांधी जी के नेतृत्व में, और उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता को लेकर विवाद होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं और गांधी जी को लगता है कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, तो वो गुस्सा आ जाते हैं और वो नेताजी इसी को छोड़कर वो चले जाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। वो दूसरी कांग्रेस में, जब मैंने कांग्रेस पढ़ाया था तो आपको समझाया था। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा उसको भी देख लीजिए, वो वीडियो भी पड़ा है, 47 मिनट का है। लेकिन गांधी जी इस समय अब थोड़ा कांग्रेस की जो कांग्रेस था, कांग्रेस जो एक समिति थी, कांग्रेस एक जो कमेटी थी, कांग्रेस एक जो पार्टी थी, उससे गांधी जी थोड़ी दूरियां बना लेते, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस को धीरे धीरे आगे ले चलते हैं। लेकिन जब 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात आती है तो गांधी जी के नेतृत्व में ही इसको स्टार्ट किया जाता है। गांधी जी फिर से एक बार कांग्रेस में आते हैं और इसका नेतृत्व करते हैं। गांधी जी के द्वारा ही व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट होता है, उन्हीं के नेतृत्व में स्टार्ट होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, देखो अभी अंग्रेजों के सामने जो भी प्रस्ताव रखे जा रहे थे, जो भी कानून में संशोधन के लिए बात की जा रही थी, जो मांगे की जाती थी, वो पूरी नहीं हो रही थी। क्योंकि जो लॉर्ड लिनथगो थे वो क्या कह रहे थे कि जब तक कांग्रेस मुस्लिम वर्ग के संप्रदायवादियों के साथ आपस में कोई समझौता नहीं कर लेती तब तक कोई संशोधन प्रक्रिया, कोई कानून बनाने का अधिकार ही नहीं हो रहा, यानी कोई कानून बन ही नहीं सकता है। इसको लेकर विवाद था, और इसी की बात को लेकर अगर एक चीज और जानिए, अगर कांग्रेस इस समय अगर कोई भी आंदोलन स्टार्ट कर रही है तो उसको तुरंत कुचल दिया जाए। क्योंकि क्या हो रहा था कि अध्यादेश बहुत धड़ल्ले से मतलब धक्काधक अध्यादेश जारी हो रहे थे, और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, आजादी को लेकर ये सारी चीजें बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के मजदूर वर्ग थे उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। ठीक है, यानी व्यक्तियों की आजादी का हनन हो रहा था, जो हम कह सके आज के टाइम पे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा था उस समय, जिसको पारित ब्रिटेन सरकार यानी अंग्रेज सरकार उसको गिरफ्तार कर ले रही थी, ऐसे थे। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने कहा ये अब व्यक्तिगत एक ये जन आंदोलन के रूप में उमड़ा, क्योंकि अब लग रहा था देखो नेहरू जो थे, पीटी नेहरू ने अपने शीर्षक में लिखा, एक निबंध में लिखा था, पार्टिंग ऑफ द वेज। ठीक है, यानी कि रास्तों का अलगाव। इस निबंध में शीर्षक में क्या लिखते हैं नेहरू जी, लिखते हैं कि अगर ब्रिटेन को यानी अंग्रेजी सत्ता को यह लग रहा है कि वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और भारत की जनता कमजोर है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उनके पास अगर अत्याधुनिक हथियार है तो हमारे पास स्वाभिमान है, हमारे पास वो स्तर की योग्यता है, हमारे पास वो उच्च विश्वास है जिससे हम आजादी तो लेकर ही रहेंगे। ठीक है, इसलिए वो इसमें भ्रमित ना रहें। ठीक है, और ये गांधी जी के द्वारा, पीटी नेहरू द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सब व्यक्तियों को लगे कि सबसे अच्छा एक माहौल है जब हम अपनी बात को अंग्रेजों की तरफ रख सकते, क्योंकि इस समय अंग्रेज ब्रिटेन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। ठीक है, क्योंकि जर्मनी में ने इस समय तक अब तक पोलैंड में,
ठीक है, बेल्जियम में, कई सारे पूर्वी यूरोप में कई जगह पे हथियार अपना अधिकार कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो ब्रिटेन काफी कमजोर पड़ गया था। ठीक, इसी का फायदा उठाते हुए सबसे पहले 11 अक्टूबर को, कब 11 अक्टूबर 1940 को प्रथम सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। अच्छा देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने क्या बताया? गांधी जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। पहले कौन थे? 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे महाराष्ट्र से शुरू किए। और इस सभी का उद्देश्य क्या था कि एक छोटे छोटे स्तर पर, गांधी जी ने बताया कि चुनिंदा हर स्तर के, हर छोटे छोटे क्षेत्रों में चुनिंदा लोगों ही व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में आए, ताकि और लोगों उनको इस तरह घेरे कि वो अपनी पूरा विरोध, अंग्रेजों का पूरा तरीके से विरोध कर सके। और जब तक उन्हें गिरफ्तार किया जाए तब तक उनका भाषण समाप्त हो जाए। ठीक है, उनका भाषण समाप्त हो जाए, यानी कि वो अपनी पूरी बात जनता तक रख दे। जब इस तरह घेर ली जाए, जनता के द्वारा इस तरह घेरा जाए कि कोई अगर अंग्रेजी सैनिक उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाए तो वो पूरी भाषण दे चुके तब तक वहां तक पहुंचे, यानी उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाए। और लगभग 25,000 लोगों को इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, इस तरह था। तो यानी कि एक ऐसे मंडल में रखना है, घेरे में रहना है कि वो पूरा बात अपनी जनता के द्वारा पहुंचा सके। और इसी के तरह जो बच जाए, जिनको गिरफ्तार ना कर पाए, वो दिल्ली की ओर बढ़ते चले जाए, गांवों से दिल्ली की ओर बढ़ते चले जाए। ठीक है, तो इसीलिए इस आंदोलन में दिल्ली चलो का नारा दिया गया। इसमें इसी आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या दिया गया? दिल्ली चलो का नारा दिया गया। ठीक है, तो किस आंदोलन द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के 1940 में। तो 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे प्रथम थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और द्वितीय क्या थे? 31 अक्टूबर 1940 को किसको गिरफ्तार कर लिया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू को। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरे थे वो कौन थे? ब्रह्मदत्त। तो अब तीसरे तक ही पूछा जाए, बहुत यही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है। विनोबा प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम किसे गिरफ्तार किया गया? तो 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को गिरफ्तार किया गया। तो उसके बाद पीटी नेहरू दूसरे थे, तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। इधर तो ये बात होगी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। लेकिन उधर अब जैसे ही देखें हम विश्व युद्ध, क्योंकि दोनों हमें लेके चलना, विश्व युद्ध और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, क्योंकि दोनों एक ही को रिलेटेड। ठीक है, तो अगर हम वहां देखें तो अब तक 1941 में क्या हो रहा है? जापान ने पर्ल हार्बर, एक अमेरिकी स्थान था, अमेरिकी दूतावास कह सकते हैं, पर्ल हार्बर में आक्रमण कर देता है। कब कर रहा था? 1941 में जापान। ठीक है, पर्ल हार्बर ये अमेरिकी स्थान पे आक्रमण कर देता है। ठीक, और इसको कब्जा लेता है। ठीक है, अब जापान कब्जा ले रहा, अमेरिकी, ध्यान दीजिए, जब जापान कब्जा ले रहा है। ठीक है, अमेरिका 1941 पर्ल हार्बर को। ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे ये कहा रंगून को भी कब्जा लेता है। किसको? रंगून को। 1941 में दिसंबर तक ही कब्जा लेता। ठीक है, तो अब क्या लगता है, जो भारतीय जनता थी, क्योंकि रंगून भारत के मेहमान, यानी रंगून का मतलब क्या? मेहमान। ठीक है, यानी अब भारतीय जनता को क्या लगता है कि इस तरह तो जापान पूरे भारत पर भी अब भारत की भी नंबर है। ठीक है, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वेस्टर्न चर्चिल को जब ये बात पता चलती कि जापान रंगून और बर्मा की ओर बढ़ रहा है, रंगून को अपने गिरफ्त में कर बर्मा की ओर बढ़ रहा है, और श्रीलंका और पश्चिम बंगाल अब उससे दूर नहीं। ठीक है, जब ये बात वेस्टर्न चर्चिल को पता चलती है और भारत की जनता को पता चलती है, तो भारत की जनता जो कांग्रेस कार्य समिति थी, कौन थी? कांग्रेस कार्य समिति। कांग्रेस कार्य समिति क्या करती है? गांधी जी और पीटी नेहरू की बातों को दरकिनार करके वो एक पत्र लिखती है। किसको? प्रधानमंत्री वेस्टर्न चर्चिल को, कि अगर ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वाधीनता दे दे, एक स्वतंत्र राज्य बना दे और उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार दे दे, तो जो भारत की जनता है वो ब्रिटेन का द्वितीय विश्व युद्ध में
मदद करेगी। यह बात किसने कहा? कि कांग्रेस कार्य समिति ने कहा। किसकी बातों को दरकिनार रखे? गांधी जी और पीटी जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, यह बात थी कांग्रेस कार्य समिति ने कहा। ठीक है, इस बात को अपनाया गया नहीं अपनाया गया ये मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि यहीं तक आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था। फिर से बता तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में लगभग 25,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो ये था आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। आई होप इसको पसंद आया है। अगर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।